जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंबेडकर नगर के तत्वाधान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार दिनांक 13 दिसंबर 2025 को दीवानी न्यायालय परिसर अंबेडकर नगर में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित हो रही है। राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर शीघ्र, सुलभ व सक्षम न्याय पाएं। न्याय शुल्क वापस पाकर आपसी भाईचारे से अंतिम निर्णय पाएं। हम सब वादकारियों ने ठाना है, कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना है। लोक अदालत से मामला निपटाना है। हंसते हंसते घर जाना है। त्वरित, सस्ता, सुलभ न्याय प्रत्येक भारतीय नागरिक का नैतिक अधिकार है। राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 13 दिसंबर 2025 को तहसील न्यायालय से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्तर तक किसी भी न्यायालयीय अथवा विभागीय मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाने हेतु आवेदन पत्र देकर अंतिम आदेश व निर्णय प्राप्त कर सदैव के लिए लंबित मामलों से छुटकारा पाने का स्वर्णिम अवसर। लोक अदालत के लाभ। पक्षों के मध्य आपसी सुलह समझौते के आधार पर विवाद का निस्तारण पक्षकार व्यक्तिगत स्तर पर स्वयं पहल कर सकता है। लोक अदालत में निस्तारण हेतु किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है। लंबित मामलों के लोक अदालत में निस्तारण पर न्याय शुल्क की वापसी का व्यवस्था। लोक अदालत में निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं तथा कानूनी जटिलताओं से परे लोक अदालत की प्रक्रिया सहज आपसी समझौते पर आधारित। राष्ट्रीय लोक अदालत में संदर्भित किए जाने योग्य वाद प्रकरण। समस्त प्रकार की शमनीय आपराधिक मामले, चेक बाउंस से संबंधित धारा 138 एनआई एक्ट के वाद, उत्तराधिकार के वाद, बैंक रिकवरी के वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिका दावा, मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित वाद, श्रमवाद, बिजली एवं जल के बिल से संबंधी शमनीय दंडवाद, वैवाहिक पारिवारिक वाद, भूमि आज्ञप्ति वाद, सेवानिवृत्ति के परिलाभों संबंधी मामले, राजस्व वाद, सिविल प्रकृति के वाद। राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद दीवानी न्यायालय परिसर में जनपद के समस्त बैंकों के अधिकारियों द्वारा उपस्थित होकर ऋण के मामलों को अधिकतम छूट देकर ऋणों का समायोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में पति पत्नी के वैवाहिक विवादों का मुकदमा करने के स्थान पर प्रार्थना पत्र देकर प्री लिटिगेशन स्तर पर परिवार न्यायाधीश एवं प्रशिक्षित मध्यस्थ द्वारा पक्षों को बुलाकर समझौता से समाधान कराकर लोक अदालत में निर्णय पारित किया जाता है।